बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 19 मई है और जुमेरात का दिन है। आज हम पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के ऊपर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह-सुबह ही जो है खुद नोटिस लिया और उसके ऊपर केस की समाअत की और बड़े अहम फ़ैसले जो हैं आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए गए हैं। पूरे 1 डेढ़ 2 माह से जो हैं, जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने और उसके बाद जो है उनके जितने भी केसेस थे, उनमें जो है नैब के अफ़सरान हों, एफआईए के अफ़सरान हों, उन्होंने पैरवी करने से जो है माज़रत कर ली। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया, उस केस की समाअत क्या हुई और उसमें किस तरह के रिमार्क्स दिए, वो आपके सामने रखेंगे। और क्या ये जो अब नोटिस लिया गया, इससे वाक़ई कुछ होगा या फिर वो जो मामलात थे, जो कि शहबाज शरीफ साहब हल करना चाह रहे थे अपने केसेस को लेकर, क्या वो हल हो गए हैं? और कहा गया है कि जी, जितना भी ये मवाद है इन केसेस से मुतल्लिक, उस सबको सील कर दिया जाए। तो क्या ऑफ़िसेज़ में, नैब और एफआईए के ऑफ़िसेज़ में वो मवाद मौजूद भी है, जिसको सील करने का हुक्म दिया गया, या जिससे ये केसेस जो हैं वाक़ई किसी हतमी अंजाम तक पहुँचेंगे? क्या ये जो सारे सवालात हैं, इनके आपके सामने कुछ जवाबात जो हैं वो रखेंगे? और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स जारी किए हैं, उनकी मद में अब आने वाले दिनों में किस तरह के जो हैं वाक़यात जन्म लेंगे और क्या होने जा रहा है, ये आप लोगों के सामने रखेंगे। हमारे वज़ीर ख़ारिजा जो हैं बिलावल भुट्टो साहब, वो अमेरिका पहुँचे हुए हैं, उनकी एंथोनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई है। उनकी एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उसको भी आपके सामने रखेंगे और बताएँगे कि वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो साहब क्या लेकर आ रहे हैं अमेरिका से और अमेरिका जो है वो क्या चाह रहा है पाकिस्तान से। एक इम्पोर्टेंट हुकूमत तो है ये आप लोगों के सामने, लेकिन जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, वो जो अमेरिका गए हैं, उनके क्या मकासद थे और क्या उन्हें कुछ वहाँ से मिला है या नहीं मिला है? और ये सारी तफ़सीलात जो हैं आज आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ इकॉनमी के क्या हालात हैं पाकिस्तान की। डॉलर जो है वो 200 से ऊपर आज ट्रेड कर रहा है, 201 202 के ऊपर डॉलर चले गया है। $1 अगर पाकिस्तान में बढ़ता है, पाकिस्तान का रुपया $1 जो है वो नीचे गिरता है, तो 100 अरब जो है पाकिस्तानी कौम के ऊपर कर्ज़ा मज़ीद बढ़ जाता है। अभी तक फ़ैसले क्यों नहीं लिए गए? पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत है वो 150 ही चल रही है, हालाँकि जो इंटरनेशनल मार्केट्स है उसमें जो पेट्रोल की प्राइसेज़ हैं वो रेगुलर बढ़ रही हैं। उस हिसाब से अगर पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेज़ की जाएँ तो पेट्रोल जो है वो 200 के ऊपर चले जाएगा। तो क्यों ये जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये क्यों फ़ैसले नहीं कर पा रहे हैं? और किस तरह की गारंटी जो है हमारे अदारों से माँग रहे हैं और वो गारंटी क्यों नहीं दी जा रही? इन सारे टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा हैं बिलावल भुट्टो साहब, ये तस्वीर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। इसको देखकर एक बड़ा अच्छा जो है मुझे याद आ गया, बाअदब बामुलाहिज़ा अक्सर कहा जाता है जब भी कोई बड़ा आए तो उसके सामने बड़े बाअदब होकर जो है खड़ा होना पड़ता है। तो बिलावल भुट्टो साहब बाअदब बिला मुआवज़ा जो है ये खड़े में बिला मुआवज़ा, यानी कि अमेरिका से कुछ भी नहीं मिला हमें और अमेरिका ने जिस मकसद के लिए बुलाया था वो बयान जो है दिलवा दिया है उनको साथ खड़ा करके एंथोनी ब्लिंकन ने, कि जी रूस की जो जारहियत है यूक्रेन में उसकी मज़ामत करता है पाकिस्तान। और वही सेम बयानिया जो कि अमेरिका ने जब रूस ने मज़ामत की, रूस ने अपनी फ़ौजें जो हैं यूक्रेन में भेजी, तो पूरी दुनिया से फिर जो बयानिया जो मुल्क जो हैं वो अमेरिका के अंडर आते हैं और अमेरिका का प्रेशर जो है वो कबूल करते हैं, यानी कि सिंपल लफ्ज़ों में अमेरिका के सामने झुके हुए हैं और जो अमेरिका की ईमा के ऊपर चलते हैं उनका बयानिया सेम वही है जो अमेरिका का है। तो उन सारे मुल्कों ने कहा था कि जी रूस जारहियत कर रहा है, रूस ने बिल्कुल गलत किया है, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। तो इमरान खान साहब ने उस टाइम कहा था कि हम यूक्रेन के साथ भी नहीं खड़े, हम रूस के साथ भी नहीं खड़े, हम न्यूट्रल हैं और हम इस जंग की जो है मज़ामत करते हैं। जंग जो है किसी भी चीज़ का हल नहीं है। ये जो बात है इसको मुज़ाकरात के तरीके से जो है इसको ख़त्म करना चाहिए जंग। ना तो हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं और ना ही रूस के साथ खड़े हैं। तो अमेरिका उस टाइम बड़ा नाराज़ हो गया था पाकिस्तान से। तो अब अमेरिका ने खैर वो सारे बयानात जो हैं बिलावल भुट्टो साहब से दिलवा लिए हैं। और बिलावल भुट्टो साहब की जो तस्वीर है आपकी स्क्रीन के ऊपर जो चल रही थी, इसमें आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान किस तरह जो है 75 साल जो ताल्लुकात हैं उनकी कसौटी पर पाकिस्तान इस तरह पूरा उतरा है, बिल्कुल हाथ बांध कर बाअदब और बिला मुआवजा, यानी कि मुआवजा कोई नहीं मिलना अमेरिका से और ना ही अमेरिका देने जा रहा है आपको कोई मुआवजा। ये सिर्फ यही काम है जो अमेरिका ने हमसे करवाने थे कि जी रूस की जारहियत का है और चाइना से हम लोग पीछे हट गए हैं, चाइना सीपेक अथॉरिटी बंद हो गई है, कंपनीज जो हैं बड़ी बड़ी उन्होंने भी अपने ऑफिस बंद कर दिए हैं। तो ये 2-3 जो काम थे इंपॉर्टेंट जो अमेरिका चाहता था, और बाकी रह गई अड्डों की बात, तो वो अभी नहीं मिल सकेंगे अमेरिका को, क्योंकि
क्योंकि इमरान खान साहब जिस तरह डटे हुए हैं और कभी भी नहीं दे सकते पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो अमेरिका को अड्डे, जब तक इमरान खान साहब नहीं चाहेंगे। और पाकिस्तानी कौम भी नहीं चाहती कि अब हम दोबारा से उस 20 साल एक जंग में जाएं जिसमें हमने इतनी कुर्बानियां दी और हमें मिला क्या, सिर्फ बाबा जी का ठुंगा और बाबा जी का ठुल्लू मिला, हमें कुछ भी नहीं मिले। अमेरिका हमें अभी तक जलील कर रहा है कि जी आपने जो है 2 नंबरियां की हैं हमारे साथ, आपने अफगानिस्तान में हमें जंग करवाई, और इस तरह के बेबिहार इल्ज़ामात जो है अमेरिका हम पर लगाता है और इंडिया के जो है तलवे चाटता है अमेरिका, और इंडिया को सब कुछ दे रहा है। तो ये इस टाइम की सूरत हाल है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो साबिक वज़ीर आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने एक नया तजर्बा और एक नया तरीका बता दिया है। और अब वैसे ये फ़ैसले, हार्ड फ़ैसले जो हैं ये लेनी जा रही है हमारी गवर्नमेंट। जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में बैठ के बताया कि जी जो हम पाकिस्तान को चलाने का फार्मूला वो ये है कि हम जो लोड शेडिंग कर रहे हैं 1 घंटा 2 घंटे की, इससे पाकिस्तान को माहाना $100 मिलियन जो है वो बच रहा है, और ये डॉलर को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो अब इस तरह जो है अब हुकूमत चलाई जाएगी। पाकिस्तानी अवाम, जो 2 लोग 2 टाइम का खाना खा रहे हैं वो 1 टाइम का कर दें, जो 3 टाइम का खा रहे हैं वो 2 टाइम का कर दें। इससे गंदम कितनी बचेगी, आटा कितना बचेगा, चीनी कितनी बचेगी। तो अब इस तरह से हमने पाकिस्तान को चलाना है और हमने तरक्की करनी है, और इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे, क्योंकि हमारी जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो बड़े अच्छे जो है तजर्बे हमें करने का कह रही है और बता रही है कि जी हम इस तरह पैसे बचाएंगे, और ये बहुत अच्छा तरीका है बहरहाल। अब हम बता देते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको मैसेजेस पहुंचाए जा रहे थे और उनको कहा जा रहा था कि जी हम आपको यकीन दहानी करवाते हैं, इलेक्शन हो जाएंगे और इलेक्शन की तारीख जो है अनाउंस कर देंगे हम, और आप हमारे साथ रब्ता करें। नंबर जो ब्लॉक किए हुए थे इमरान खान साहब ने वो अभी तक ऑन नहीं किए हैं, और किसी भी तरीके की जो बात है और कोई भी इमरान खान साहब मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब का सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो है वो जल्द अज़ जल्द करवाए जाएँ, और ये जो लॉन्ग मार्च है ये तो मैं लेके जाऊँगा इस्लामाबाद। और बात जो है वो बिल्कुल टू द पॉइंट उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि मैं अब ये जो उन्होंने, इमरान खान साहब ने दरअसल कश्तियाँ बिल्कुल जला दी हैं, और अब वो बता रहे हैं अदारों को कि जी मैं अब अपनी पावर और पाकिस्तान की जो आवाम चाहती है वो एक दफ़ा दिखाऊँगा, और फिर ही जो है हम वापस लौटेंगे, उससे पहले जो है कोई बातचीत नहीं होगी। और इसी को लेकर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का प्लान जो है वो बनाया जा रहा है। उसकी कोशिशें और उसकी जो हैं मीटिंग्स और जो हैं उसके प्लान जो हैं वो हर रोज़ नए बनाए जाते हैं, फिर उनको ख़त्म कर दिया जाता है, फिर एक नया प्लान जो है गिरफ्तारी का बनाया जाता है। लेकिन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं कर पाएंगे। हमारा जो सिस्टम है और हमारे अदारे इतने मजबूत नहीं हैं क्योंकि वो इमरान खान की गिरफ्तारी कर सकें, क्योंकि अवाम का जो जम्मे गफ़ीर और अवाम जिस तरह आज़ादी के लिए इमरान खान साहब के साथ खड़ी हो गई है, पाकिस्तान की तारीख़ में इतने कभी बड़े जलसे और इस तरह अवाम सड़कों पर नहीं आई जिस तरह इमरान खान साहब के साथ आई है। इमरान खान साहब की मकबूलियत इस टाइम पाकिस्तान के सारे रिकॉर्ड, पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े लीडर्स आए हैं उन सब के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। सिर्फ एक कायद आज़म को अगर आप साइड पे करें तो बाकी पाकिस्तान का कोई इतना बड़ा लीडर नहीं आया, बेशक वो भुट्टो साहब ही क्यों ना हो। तो इमरान खान साहब की मकबूलियत सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के जो एक वो प्लान बनाए जा रहे हैं ना, वो कहते हैं ना बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े, तो वो वाला हिसाब है। बहरहाल अरेस्ट करने के जो प्लान है वो बनाए जा रहे हैं। इसी को देखकर जो है पीटीआई के भी जो कुछ तंजीम है उन्होंने, इमरान खान साहब की जो पार्टी है, उन्होंने भी कुछ इकदाम लिए हैं कि आखिर इन लोगों ने अपनी हर हद जो है और हर तरह की कोशिश तो करनी है, और इस तरीके को नाकाम बनाने की इम्पोर्टेंट हुकूमत ने हर कोशिश करनी है। तो केपीके से जो वर्कर कन्वेंशन के जवान हैं वो 2000 से 3000 के करीब बनी गाला पहुंच चुके हैं, और उन्होंने रात भी वहीं गुजारी। तो जवान जो हैं वो तैयार होकर पहुंच चुके हैं, वो रात को भी बनी गाला के उधर टेंट शेंट लग चुके हैं, उन्होंने रेस्ट किया है। तो ये जो एक प्लान बनाए जा रहे हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इमरान खान साहब को पकड़ना नामुमकिन, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और ना ही अभी इतनी किसी में ताकत है कि वो इमरान खान साहब को पकड़ के अंदर कर दे और आवाम जो है वो चुप करके बैठी रहे। इमरान खान साहब को पकड़ने की कोशिश भी करने का कोई सोचेगा ना तो पूरा मुल्क 1 घंटे के अंदर बंद कर देगी आवाम। और आवाम का जो गुस्सा है वो आप सब लोगों के सामने है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तानी आवाम इस टाइम क्या चाह रही है, और हम सब लोग आज़ादी चाहते हैं जी, कोई भी हो, इवन मैं ही क्यों ना हूँ। अब ये जो गुलामी है और ख़ास तौर पे डिक्टेशन जो ली जाती है दूसरे मुल्कों की, ख़ास तौर पे अमेरिका की जो डिक्टेशन है वो हम किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हम अब आज़ादी चाहते हैं, हम अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं। हम किसी भी मुल्क के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखने हैं वो अब हम फैसला करेंगे, ना कि अमेरिका, इंडिया और इसराइल करेंगे। तो ये इस टाइम की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स है। अब हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज बड़े फैसले किए हैं और खुद नोटिस लिया है, उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाई प्रोफाइल केसेस में तफ्तीशी अफसरान के तबादले रोकने का हुक्म दे दिया जारी कर दिया। यानी कि जो नैब और एफआईए के अफसरान जो थे उनको शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब प्रेशराइज करके नैब और एफआईए को तफ्तीशी जितने भी अफसरान थे उनके तबादले कर दिए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आला हुकूमती शख्सियात की जानिब से मदाखलत पर खुद नोटिस लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए, नैब, प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी रिकॉर्ड सील करने का भी हुक्म दे दिया है। नैब और एफआईए को हुक्म दिया गया कि ताहुक्म सानी वो कोई भी केस अदालती फॉर्म से वापस ना लें। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि ईसीएल में शामिल निकाले गए तमाम नाम और तरीक़ेकार की तफसील जो है पेश की जाए और प्रोसिक्यूशन से मुतल्लिक 6 हफ्ते में की गई तमाम तकरीरियों तबादलों की तफसीलात भी अदालत में पेश की जाएँ। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो जी आज खुद नोटिस ले लिया है 2 माह बाद। और जज हमारे मोहसिन जज हजरात साहब उन्होंने कहा कि जी हम खबरों में देख रहे थे कि जी जितने भी नैब और एफआईए के अफसरान हैं उनको प्रेशराइज किया जा रहा है आला हुकूमती शख्सियात की तरफ से, और जो केसेस हैं उनमें जो है रखना डाला जा रहा है और कानून की जो एक पैरवी है, कानून की जो अमल दरामद है उसको रोका जा रहा है। तो ये हमने नोटिस ले लिया है और जितने भी तबादले हैं पिछले 6 हफ्ते में किए गए उनको रोक दिया जाए और उनकी तफसीलात जो है हमारे सामने रखी जाएँ और नैब को और एफआईए को जितना भी तफ्तीशी रिकॉर्ड है उसको सील करने का हुक्म दे दिया गया है। और जो एक एनआरओ दिया जा रहा था और जो शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब लेने की भरपूर कोशिशों में थे, उस सारे अमल को नज़र बज़ाहिर यही आ रहा है कि रोक दिया गया है। लेकिन 2 महीने हो गए और ये काम तो सिर्फ जिस तरह, क्योंकि मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब हो और हमजा शहबाज हो, उनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी हुकूमत में आने की और वो जिस वजह से हुकूमत में आए उन्हें मुल्क की और आवाम की कोई ख़ास मोहब्बत नहीं जागी हुई थी और ना ही उन्हें ये था कि जी मुल्क जो है तबाही की तरफ जा रहा है। मुल्क बहुत अच्छा चल रहा था। वो सिर्फ ये जो सारा नो कॉन्फिडेंस मोशन और ये जो सब कुछ हुआ है उनका सिर्फ एक ही मकसद था, उनके जो केसेस उनके ऊपर तलवार की तरह लटक रहे थे उनसे वो जान छुड़वाना चाहते थे और उन्होंने आते ही ये सारा अमल जो है बहुत तेज़ी से शुरू किया था। डॉक्टर रिजवान जो थे एफआईए के डायरेक्टर, उनका कत्ल उनकी जो डेथ हुई और वो भी एक मुअम्मा है, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उसके ऊपर भी तफ्तीश है। हमने वो सारी खबरें जो हैं पढ़ी हैं, तो इन सारी खबरों का नोटिस ले लिया गया है। बहरहाल अब देखते हैं कि ये जो रिकॉर्ड जिसको सील करने का हुक्म दिया गया है, क्या असल वो रिकॉर्ड अब मौजूद भी है या उसको गायब कर दिया गया है, और वो जो रिकॉर्ड जो होना चाहिए था, जिसके ऊपर 11 अप्रैल को फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और जिस पर उसको तातुल का शिकार किया गया उस पेशी को, तो क्या वो रिकॉर्ड मौजूद भी है और क्या ये जो रिकॉर्ड जिसको सील किया गया है इसके ऊपर ये केसेस का कोई हतमी इंजाम निकल भी सकेगा या फिर इसके ऊपर बाइज्जत बरी हो जाएंगे। और क्या ये जो खुद नोटिस लिया गया है ये पहले नहीं लिया जा सकता था, जब ये खबरें, तो इन खबरों को आते हुए तो तकरीबन 1 डेढ़ माह हो गया है, ये अब क्यों खुद नोटिस लिया गया है। तो ये इसके अब आगे जब समाअत होगी और जब ये जो सारे केसेस हैं जिस पे बाकायदा जिनके ऊपर शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज ने एनआरओ लेने की कोशिश की और अपने केसेस को ख़त्म करने की कोशिश की है, तो देखते हैं इनके ऊपर क्या हतमी अंजाम होता है। अगर तो शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब बिल्कुल एक उनको क्लीन चिट मिल जाती है इन केसेस के चलने के बाद, तो फिर आप लोग खुद समझदार हैं कि जो खुद नोटिस लिया गया है इसका क्या फ़ायदा हुआ है और क्या नहीं हुआ है। बहरहाल इसके ऊपर एक सहाफ़ी हैं तलत हुसैन साहब, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में जर्नलिज़म में, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा तुम कितने साकिब अज़मत खोसे, साकिब निसार साहब, जस्टिस अज़मत साहब, उसके बाद जस्टिस खोसा साहब रिटायर करोगे, हर साल एक नया मिल जाएगा। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि ये जो खुद नोटिस लिया गया है ना, ये भी सारा इस्टेब्लिशमेंट ने दिलवाया है और शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब के जितने भी केसेस हैं वो सारे बेबुनियाद केसेस हैं और इसके ऊपर जो है तलत हुसैन साहब को काफ़ी मिर्चें लगी हैं। तो उन्होंने कह दिया तुम कितने साकिब अज़मत खो से रिटायर करोगे, हर साल एक नया मिल जाएगा। तो ये आज के अपडेट से, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।